हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल फॉर्मेशन। न्यू सेल के बनने से पहली सेल एक व्यवस्थित प्रिपरेशन करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरफेज। क्या कहलाता है? इंटरफेज। जब कोई नई सेल बनती है तो क्या होता है? पुरानी सेल बहुत सारी तैयारियां करती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है। इस सेल के इस प्रकार की जो व्यवस्था करती है उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक है। जैसे हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, व्यवस्था करते हैं। न्यू सेल के बनने से पहले क्या होता है? ओल्ड सेल क्या करती है? व्यवस्थित और सुनियोजित तैयारी करती है। ओल्ड सेल व्यवस्थित और सुनियोजित तैयारी करती है, प्रिपरेशन करती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंटरफेस। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस कोशिका का सबसे बड़ा इंटरफेस में क्या क्या होता है? प्रिपरेशन होती है इंटरफेस में, प्लस टेस्ट होते हैं, जांच होती है उनकी, और क्या होता है? डीएनए होता है, प्लस क्या होता है? एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये सब किस में होता है? इंटरफेस। इंटरफेस की प्रोसेस के कितने चरण होते हैं? 3। पहला क्या होता है? G1। ठीक है। दूसरा होता है S स्टेप। ठीक है। ये 3 चरण पाए जाते हैं किसमें? इंटरफेस की प्रोसेस में। G1 स्टेज में क्या होता है? ग्रोथ, वृद्धि होती है, और क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एस स्टेप में क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है। लास्ट स्टेज में क्या होता है? जांच। क्या होता है इसमें? जांच या टेस्ट। लास्ट प्रिपरेशन। ठीक है। इंटरफेस की प्रोसेस स्टेप, एस स्टेप और G2 स्टेप। G1 स्टेप में क्या होता है? ग्रोथ और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसमें सेल के सामान्य कार्य होते हैं, ग्रोथ होती है और सामान्य कार्य होते हैं, वृद्धि और सामान्य कार्य। एस स्टेप में डीएनए की कॉपी होती है। G2 स्टेप क्या है? इसका लास्ट स्टेप है, और इसमें क्या होता है? टेस्ट और लास्ट प्रिपरेशन किसमें होती है? G2 स्टेप में। चरण दूसरा है S चरण, तीसरा है G2 चरण। इसमें क्या होता है? वृद्धि और सामान्य कार्य होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? डीएनए की कॉपी की जाती है। लास्ट में क्या किया जाता है? टेस्ट। ठीक है, जांच की जाती है, और एक ऐसा होता है लास्ट स्टेप होता है, लास्ट प्रिपरेशन होती है। G1 स्टेज में कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका का आकार बढ़ता है, सेल का आकार बढ़ता है। साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है।
न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती है, एंजाइम तैयार होते हैं, और क्या होता है, सेल अपना सामान्य कार्य करती रहती है। जीवन चरण में सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल का आकार बढ़ता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ जाती है और एंजाइम हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, सेल अपना सामान्य कार्य करती रहती है। जीवन स्टेज में जीवन का चेक पॉइंट क्या है इसका, सेल क्या करेगी, जांच करती है। किस किस चीज की जांच करती है, पोषण की। सेल क्या करेगी, जांच करेगी कि पोषण पर्याप्त है, या जांच करेगी सेल के आकार की जांच करेगी, क्या वो सही है, और क्या करेगी, डीएनए की जांच करेगी, क्या डीएनए सही आया है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, सही है या नहीं। डीएनए से किसकी जांच करेगी, डीएनए की, ठीक है। यदि यहाँ पे सब ठीक है तो सेल क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगी। बट अगर गलत है कुछ भी तो क्या करेगी, सेल वहीं डिवीजन बंद, डिवीजन बंद कर देगी, रोक देगी। जीवन चेक पॉइंट पे क्या होता है, जो सेल होती है सारी चीजों को कंफर्म करती है कि ठीक है या नहीं है। उसके क्या क्या पॉइंट होते हैं चेक करने के, तो सेल जांच करती है पोषण पर्याप्त है, और क्या करेगी, सेल के आकार की जांच करती है, क्या सेल का आकार ठीक है, और क्या करेगी, सेल के डीएनए की जांच करती है, क्या सेल का डीएनए ठीक है या नहीं। यदि ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो सेल क्या करती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाती है। बट इन सब चीजों में से कुछ भी गलत है तो सेल क्या करेगी, अपना डिवीजन वही रोक देगी। जो S2 चरण है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसा है, इम्पोर्टेंट चरण है। सेल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चरण कौन सा है, सेल एस चरण प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, इंटरफेस की, किसकी, इंटरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेस के 3 चरणों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चरण होता है, एस चरण। एस चरण में क्या होता है, डीएनए की कॉपी, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की कॉपी कैसे होती है, डीएनए कैसे होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स, मतलब 2 धागेनुमा स्ट्रक्चर। इस टाइप से 2 धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। फिर दोनों अलग होने के बाद क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग अपने जैसा एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं। मतलब यहाँ है, ये अपनी तरह बनाएगा, दूसरा वाला अपनी तरह बनाएगा। दोनों क्या करेंगे, 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 4। इससे क्या होगा, 2 समान
डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, दो समान डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होंगे, बदल, जो है दो डीएनए मॉलिक्यूल बने उनमें से हर क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स बनाए, सिस्टर क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में चेंज हो जाएगा। जो डीएनए मॉलिक्यूल बना उसमें से हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में चेंज हो जाएगा। जो क्रोमोसोम्स है इनका नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जितना था उतना ही क्रोमोसोम का नंबर रहेगा। क्या क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, किसका, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की कॉपी बनती है, कॉपी, सेंट्रोसोम की कॉपियां बनती हैं, किसमें, एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल्स में। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की कॉपियां बनती हैं। और क्या होता है इसमें, डीएनए की, डीएनए में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको क्या करा जाता है, ठीक किया जाता है, किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू, किसके, एंजाइम के थ्रू। डीएनए की त्रुटियों को ठीक करने के लिए एंजाइम सक्रिय होते हैं। क्या होता है, सेल अपना साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेती है, सेल क्या करती है, साइज को इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेल आकार बढ़ाती है G1 स्टेज में, और इसमें थोड़ा और आकार बढ़ा लेती है, किसमें, G2 स्टेज। और क्या होता है, डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन, डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने वाले प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन। डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाने वाले प्रोटीन बनते हैं, बनाने वाले प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन। और क्या होता है, एटीपी का उत्पादन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर पे क्या होता है, जो डीएनए की त्रुटियां हैं उनको पुनः ठीक किया जाता है, डीएनए की दोबारा जांच होती है, दोबारा जांच। G2 स्टेज का चेक पॉइंट क्या होगा, G2 किस किस चीज की जांच होती है, क्या कोई क्षति हुई है, क्षति है, इस चीज की जांच होती है, क्या डीएनए की कॉपी ठीक से हुई है, इस चीज की जांच होती है, क्या सभी डिवीजन के लिए प्रिपेयर है, क्या डिवीजन के लिए सभी प्रिपेयर है, इसकी जांच होती है, ठीक है। ये सारे स्टेप में क्या होती है, जांच होती है कि सारी चीजें ठीक है। यदि सारी चीजें ठीक होती हैं, यदि सब ठीक होता है तो डिवीजन
शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि सब ठीक है तो डिवीजन होगा, और यदि ठीक नहीं है तो डिवीजन वही। सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। कौन सा होगा? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन। ठीक, सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।